Good evening students, welcome to Learn India Everyday which is run by Alcaro Career Institute. So in our previous classes we have completed the chapter Nationalism in Europe. So today we are again in front of you with the second chapter Nationalism in India. So in first chapter we have talked about how nationalism spread in Europe and what happened there. So in second chapter we will talk about our country, we will talk about India कि इंडिया में कैसे नेशनलिज्म स्प्रेड हुआ, क्या क्या चीजें हुई, कौन कौन से मूवमेंट हुए एंड फाइनली वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या था, गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह करे. वी विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो आई होप द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म क्लियर टू यू ऑल कि नेशनलिज्म की फीलिंग होती है व्हेन everyone feels for his nation or her nation कि yes this is my country, I should do something for it. मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे अपनी कंट्री एटलीस्ट बनानी चाहिए. if we are talking about that time, तो उस टाइम पे लोगों के अंदर ये पेट्रोटिज्म फीलिंग नहीं थी. अगर हम इसको मानेंगे नेशनलिज्म तो हम बोल सकते हैं कि yes पेट्रोटिक समथिंग, क्योंकि लोगों में उस टाइम ये फीलिंग नहीं थी बिकॉज दे वर सफरिंग फ्रॉम द अदर थिंग्स. तो एट द टाइम दे वर नॉट हैविंग द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म क्योंकि उस टाइम लोग दूसरी चीजों से सफर कर रहे थे. तो ये स्टार्ट करते हैं. हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से. तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम पीरियड और ड्यूरेशन है ये 1914 टू 1918 इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. 1914 टू 1918 इज द टाइम पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट क्या हुआ था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वर्ल्ड का मतलब है जब सारा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की जितनी कंट्रीज है बेसिकली मोस्टली वो सारे इसमें इन्वॉल्व है. दैट इज वर्ल्ड वॉर. तो एक इसमें देयर आर टू पार्टीज. वन पार्टीज थी अलाइड कंट्रीज और जो सेकंड थी वो थी अपनी सेंट्रल कंट्रीज. तो अलाइड कंट्रीज में जापान, रशिया, ब्रिटेन एंड अमेरिका. अलाइड कंट्रीज में था जापान, रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन. और सेंट्रल पावर में था जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन. तो दीज आर द कंट्रीज इन बोथ दी सेक्शन. विल रिपीट अगेन. अलाइड में था आपका जापान, रशिया, अमेरिका एंड रशिया. सेंट्रल में था आपका ऑस्ट्रो हंगेरियन, ऑटोमन एम्पायर एंड जर्मनी. तो इन कंट्रीज के बीच में आपस में फाइट हुई टू बिकम सुपीरियर, दैट यस आई एम द सुपीरियर वन. कि ये दिखाना चाहते थे सारी कंट्रीज आपस में कि यस वी हैव पावर, हमारे अंदर पावर है तो पूरा वर्ल्ड हमें फॉलो करेगा. ये चीजें ये लोगों को दिखाना चाहता था. सारी कंट्रीज आपस में लड़ रहे थे. तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट वॉज था ये. तो अब हम ये बात करेंगे इससे हमारे इंडिया का क्या रिलेशन है. हमारे इंडिया का 1914 में क्या है? तो 1914 के अंदर इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. In 1914 इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. क्योंकि ब्रिटेन भी इस लड़ाई में शामिल था, ब्रिटेन भी इस लड़ाई का पार्ट था. इसलिए हम ये चीज मान रहे हैं कि जब ब्रिटेन इस लड़ाई का पार्ट था तो कहीं ना कहीं उसका जो रिलेशन है वो हमारे ऊपर भी आएगा, क्योंकि हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे उस टाइम पे. इंडिया वाज द कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. तो इट्स वेरी क्लियर कि अगर ब्रिटेन भी अगर इस लड़ाई में शामिल है, ब्रिटेन का भी इस लड़ाई में अगर रोल है, तो कहीं ना कहीं वो जो है वो हमारे ऊपर भी इस चीज का इम्पैक्ट पड़ेगा. तो हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के इंडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़े. तो आइए पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं. इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑफ ब्रिटिश आर्मी वाज फाइनेंस्ड बाय इंक्रीजिंग कस्टम ड्यूटीज एज इंट्रोड्यूसिंग इनकम टैक्स इन इंडिया. तो क्योंकि वॉर चल रहे थे, ठीक है, वॉर चल रहे थे. वॉर मीन्स दे वांट टू बिकम मोर फाइनेंशियल स्ट्रांग. जो ब्रिटिशर्स थे उनको और ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रांग होना था. एंड इफ दे वांट टू बिकम मोर फाइनेंशियल स्ट्रांग देन व्हाट दे नीड मनी. तो how they will increase their money, how they will increase their expenditure, so they took one path. उन्होंने एक रास्ता चुना. वो रास्ता क्या था कि उन्होंने कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी. मतलब और इंडिया के अंदर पहली बार इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया. इनकम टैक्स लोगों पे उन्होंने पुट किया ताकि वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर पे खर्चा कर सके, क्योंकि उनके पास पैसा आएगा. तो ये हम पे हमारा पहला नेगेटिव इम्पैक्ट आया इंडिया के उस टाइम पर, क्योंकि इंडिया के हालात ऐसे नहीं थे, हम ऑलरेडी कॉलोनी थे. उस समय हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आना, दिस वाज द फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट ऑफ इंडिया अबाउट वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. एंड सेकंड, प्राइजेस जो थी वो 1913 से लेके के 1918 तक डबल हो चुकी थी. एवरीथिंग वाज
डबल इन दी रेट, सबकी चीजें डबल हो चुकी थी. इफ लाइक ब्रेड इज ऑफ 15 रुपीज तो इट वुड बी 30 रुपीज. तो एवरीथिंग वॉज डबल. सब चीजों की रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी. तो लोग बहुत परेशान थे क्योंकि उस टाइम पे ऑलरेडी इतना हंगर था, ऑलरेडी इतना हार्डशिप था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था. सेकेंडली जब चीजों की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई तो लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया. थर्ड पॉइंट है आपका फोर्स रिक्रूटमेंट. बिकॉज वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने इंडियंस को फोर्सफुली रिक्रूट किया, फोर्सफुली आर्मी में आने के लिए उनको बोला. तो इस चीज से भी लोग बहुत परेशान थे. कुछ जगह उन्होंने लोगों को ग्रिड दिया, कुछ लोगों को लालच दिया कि हम आपको ये देंगे, हमारी आर्मी में शामिल हो जाइए. कहीं उन्होंने लोगों को जबरदस्ती शामिल किया कि नहीं, यू हैव टू ज्वाइन द आर्मी, और उन लोगों को जबरदस्ती आर्मी ज्वाइन करवाई. तो इससे भी लोग परेशान थे. इसके अलावा साथ ही साथ ये सब चीजों से हम सफर कर ही रहे थे कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, ये तो सारी चीजें उस वक्त हो ही रही थी. लेकिन हम कहेंगे कि नेचर भी उस वक्त हमारा साथ नहीं दे रहा था. नेचर की तरफ से भी हमने बहुत सफर किया. 1918 टू 1920 और 1921 तक हमारी क्रॉप जो थी वो सारी फेल्ड हो गई क्योंकि मॉनसून नहीं हुआ, क्योंकि बारिश नहीं हुई. तो जितनी भी क्रॉप्स थी वो क्रॉप सारी की सारी फेल्ड हो गई. वो सारी क्रॉप्स फेल होने की वजह से बिल्कुल है कि फूड की शॉर्टेज आ गई. सारी फसलें खराब हो गई. जब कुछ ग्रो ही नहीं हो पाया तो ये बहुत क्लियर सी बात है कि जब कुछ ग्रो नहीं हो पाएगा तो हम किस चीज से सफर करेंगे, शॉर्टेज ऑफ फूड. तो लोगों ने शॉर्टेज ऑफ फूड से भी सफर किया. साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे कि बीमारियां भी इस वक्त इतनी स्प्रेड हुई, यहाँ पर एक इन्फ्लुएंजा नाम की डिजीज आई, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक हुआ, जिससे लोग बहुत परेशान हुए और लोगों ने बहुत सफर किया. कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हुई है. एक का इम्पैक्ट जो है दूसरी चीज पे ऑटोमेटिकली आता है. तो अगर हम देखेंगे सेंसस, देखेंगे जनगणना, देखेंगे सेंसस 1921 की, तो अप्रॉक्स 30 मिलियन लोग जो वो फेमाइन और एपिडेमिक से मर गए थे. 30 मिलियन, 13 मिलियन लोग जो है, 13 मिलियन लोग जो है सिर्फ एपिडेमिक और फेमाइन से उनकी डेथ हो गई. तो दीज आर द इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो कि इंडिया पे हुए. फर्स्ट, फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर करने के लिए उन्होंने इंडिया के अंदर इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया, कस्टम ड्यूटीज उन्होंने बढ़ा दी. सेकंड आपका क्या हुआ, हर चीज की प्राइस डबल हो गई. जहां चीज पहले कम में मिल रही थी वो उसकी डबल रेंज में चीजें लोगों तक आने लगी. थर्ड आपका लोगों को फोर्सफुली, लोगों को जबरदस्ती जो है वो शामिल किया जा रहा था आर्मी में कि आइए आर्मी ज्वाइन करिए. फोर्थ है आपका 1918 से लेकर 21 तक सारी क्रॉप फेल हो चुकी थी, मॉनसून नहीं था, तो इसकी वजह से जो है फूड की शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो गई थी. और साथ ही साथ एक डिजीज जो है वो भी स्प्रेड होती जा रही थी. तो डिजीज की वजह से भी लोगों ने बहुत सफर किया. एंड अकॉर्डिंग टू द सेंसस 1921 13 मिलियन पीपल डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ हंगर, जस्ट बिकॉज ऑफ फेमाइन एंड एपिडेमिक. सो दीज आर द थिंग्स और दीज आर द रीजन जो हमने फेस किया ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. और हमने ये फेस इसलिए किया क्योंकि ब्रिटेन कि हम कॉलोनी थे उस टाइम पे. इंडिया वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. तो इफ ब्रिटेन वाज इन दैट बैटल तो ऑब्वियसली इंडिया विल सफर, क्योंकि हम इसकी कॉलोनी है तो ये हम इनसे इंटरलिंक्ड हो जाते हैं. डायरेक्टली हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे बट इनडायरेक्टली हम इसमें इन्वॉल्व थे. तो दीज वर द थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस क्लास. और आज हमने ये चैप्टर पढ़ा कि क्या क्या इंपैक्ट हुए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के इंडिया के ऊपर. तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर दैट ये सारी चीजें हो रही है, आफ्टर दैट क्या हुआ, गांधी जी ने कौन कौन से सत्याग्रह स्टार्ट किए और कैसे उन्होंने उस एक पूरे उसका प्रोसेस बनाया टू सॉल्व द थिंग्स. जितनी चीजें रॉन्ग हो रही थी उनको करेक्ट करने के लिए गांधी जी ने क्या क्या चीजें करी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स.